मैं अभी गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में आप लगातार वीडियो हमारी देख रहे हैं। संजय निषाद की आज महारैली होने वाली। संजय निषाद का उद्देश्य है कि हम लोगों को जितने भी निषाद समाज है उन लोगों को एससी में आरक्षण दिया जाए, उसी को लेके संजय निषाद जनपद गोरखपुर में महारैली कर रहे हैं। और आज जनपद गोरखपुर में रैली है, कल प्रयागराज में रैली है, उसके बाद वाराणसी में रैली है। अभी मैं रैली के स्थल पे हूँ और इधर दिखाइएगा तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, कुछ लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। और जो रैली का कार्यक्रम स्थल है उस साइड है। तमाम गाड़ियाँ देखिए, गाड़ियों के पीछे आगे निषाद समाज का झंडा लगा हुआ है, संजय निषाद की तस्वीरें हैं। इधर दिखाइएगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और इन लोगों का एक ही मांग है इस रैली में कि हम लोगों को एससी में आरक्षण दिया जाए। उसी की बात को लेकर रैली की जा रही है अलग अलग जिलों में। अब बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव को लेके और क्या कुछ विचारधारा रहेगी। नेताजी, आज आप लोगों की रैली गोरखपुर में है संजय निषाद के नेतृत्व में, आपके नेता की, और रैली का उद्देश्य है कि हम लोगों को एससी में आरक्षण दिया जाए। क्या कुछ कहेंगे? ऑलरेडी एससी में हैं। तुरैया और मझवार जो है निषाद समाज की ही उपजाति है, जो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 1994 में जब 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया गया तो गलती से कुछ सरकारों ने बेईमानी कर, तत्कालीन सरकार ने बेईमानी करके निषाद समाज की उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया। कुछ करना नहीं है, मुझे बस वही जो है परिभाषित कर देना है कि मझवार और तुरैया की विभिन्न उपजातियां, केवट, मल्लाह, कश्यप, बाथम, किसान, रैकबार जो भी हैं, कहार, कश्यप, उनको बस परिभाषित करके हमें जो है दे देना है। क्या अभी तक क्या कुछ लेट हो रहा है? क्यों नहीं परिभाषित, मतलब क्यों नहीं उसमें कर दिया जा रहा है? अभी तक लेट क्यों है? केंद्र सरकार में सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुशल प्रबंधन और कुशल नेतृत्व के वजह से जो है IGRS की रिपोर्ट जो है पक्ष में जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो है इस पर कार्रवाई होने जा रही है। जिस तरह के आज रैली में जुलूस देखने को मिल रहा है, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, 2027 का चुनाव पास में है, ऐसे में जनता क्या कुछ कह रही है इस बार? क्योंकि निषाद समाज जो है निषाद पार्टी के गठबंधन राजग के भारतीय जनता पार्टी से होता रहा है 22 और 27 के चुनाव में, तो हमारा समाज जो है एकमुश्त वोट देता रहा। लेकिन सरकार जो है अभी जो डिले कर रही है उसकी वजह से हमारा समाज नाराज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे काम को पूरा करेगी और डॉक्टर साहब के कुशल प्रबंधन और नेतृत्व में पूरा करेगी सरकार। लेकिन बड़ा विरोध करता है, वो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए कि 50% ऑलरेडी, जबकि उनकी आबादी मात्र 15% है और जो है 50% ऑलरेडी संविधान में उनको मिला हुआ है। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को हमारा हक और अधिकार जो लिखा हुआ है वो मिलना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीएसपी की, चाहे समाजवादी पार्टी की, आरक्षण देने के नाम पर परिभाषित करते रहे, लेकिन वो मिला नहीं। मुकदमेबाजी के चक्कर में हमारा समाज जो है, देश आज़ाद हुए 1947 से लेकर के अब तक जो है हमारे समाज का बहुत नुकसान हुआ। न जाने कितने लड़के IAS PCS हुए होते, कितने सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान हुए होते, लेकिन हमें वो एससी का आरक्षण न मिलने की वजह से जो है हमारा समाज आज भी जो है पीछे हुआ है। वास्तव में हमारे समाज की दयनीय स्थिति बनी हुई है। खेती लूट लिया गया, बालू के तालघाट, तालाब लूट लिए गए, लेकिन डॉक्टर साहब के कुशल नेतृत्व में जो है धीरे धीरे जो है हमारे समाज का विकास हो रहा है, हमारे समाज में जागरूकता आ रही है, हमारे समाज के बच्चे भी जो है हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। 2027 का चुनाव है, ऐसे में निषाद पार्टी कितनी सीटों पे अपनी उम्मीदवार? हमारे निषाद पार्टी के नेतृत्व में 155 निषाद बाहुल विधानसभा सीटों में बूथ स्तर की जो गठन की कार्रवाई हो चुकी है। संगठन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और हमारा तो लक्ष्य है, अगर सम्मानजनक हमें गठबंधन में सीट नहीं मिलता है तो आगे महामहिम जी डॉक्टर साहब का जो भी निर्णय होगा उसके साथ पार्टी कार्यकर्ता जो है रहेंगे, काम करेंगे। क्या कहेंगे सर? कुछ कहना नहीं है? नहीं, हम नहीं कहेंगे। आपके पास कुछ विचार होंगे सर? यार पूछ लीजिए। मिलना चाहिए, बोल दीजिए। आपके कुछ विचार हैं? आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए और क्या।
और लोगों से बात करते हैं, लोग बोर हो जाएंगे, क्या कहेंगे चाचा? चलिए चलिए अब बताएं ना, सब वही चीज़ है बातों को कह दिए, आपका क्या विचार है सर? ना। हम लोग सभी लोग सभी बस चाहिए मिलना बस मिलना चाहिए भाई, इसके लिए और क्या है। कमियां कहाँ तक रह गई? अभी कमियां क्यों है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, वो लोग थोड़े पिछड़े थे, अभी लोग सभी लोग होशियार हो गए और सभी लोग अपने सब लोग अपने अपने के लिए वो कर रहे हैं सब लोग। कहना यही है कि निषाद समाज इस देश का मूल निवासी है और मूल निवासी है, बाकी तो न शिक्षा है, न रोजगार है, न कुछ है, और सबसे नीचे पायदान पर है। रोजगार भी ना मतलब मर रहा है, खाने भी ना मर रहा है, सब्जी बेच करके अपना गुजारा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, पेंट पॉलिश कर रहा है, राजनीति नहीं कर रहा। अब राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करते करते एक दिन हम लोग अपने पार्टी का बनाएंगे, क्या नाम है, थी बनाएंगे और उसके बाद अपने उठी से आरक्षण लिखवाएंगे। इस समाज के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और अपना हक अधिकार लेंगे। लेकिन साथ समाज के जो बच्चे हैं, जो आप लोग अभी कह रहे हैं कि अभी हम दबे हैं, कुचले हैं, हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, उसमें कमियां क्या, कारण क्या हो सकता है जो अभी आप लोग दबे हैं? कुछ कमियां तो निषाद समाज में ये है, वह राजनीति नहीं किया, दूसरे उसी पर वोट दबाते चला आया, दूसरे पे विश्वास किया और दूसरे लोग अपने अपने समाज का हक हिस्सा दिलाए, अपने राज कर रहे हैं। निषाद समाज को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला। आरक्षण को लेकर ये रैलियां की जा रही है संजय निषाद के द्वारा, और 2027 में क्या कुछ निषाद समाज का ओपिनियन रहेगा? हाँ रहेगा, अगर आरक्षण मिलेगा, चुनाव से पहले अगर आरक्षण लागू हो जाता है तो वोट जिसके साथ संजय निषाद जी रहेंगे उसको समाज देगा, और अगर नहीं आरक्षण मिल रहा है तो समाज किधर भी जा सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। आपके आरक्षण का विरोध सवर्ण कहता है, सवर्ण की सरकार है और उन्हीं के आपकी पार्टी के साथ विलय है सर। हाँ है, आगे जाने के लिए कहीं अगर फंसे रहते तो कोई किसी का सहारा जरूर लेता है, जैसे कि भाजपा भी निषाद पार्टी का सहारा ली सत्ता बनाने के लिए। सत्ता बनाने के लिए निषाद पार्टी का सहारा ली ना, सत्ता में है वो। हम लोग लखनऊ में गए थे, एक सरकार बनाओ अधिकार पाओ का रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें हम लोग भी गए थे। उसमें हज़ारों कुर्सियाँ तोड़ी गई थी। उसमें ये था कि सरकार बनाइए, अधिकार पाइए। 5 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, अभी तक अधिकार नहीं मिला है निषाद समाज का। अगर इस स्थिति में निषाद समाज का अधिकार नहीं मिलता है तो निषाद समाज किसी को वोट कर सकता है, किसी भी जाति, किसी को भी, किसी भी पार्टी को वोट देगा। क्या कहेंगे नेताजी? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, मैं अपने समाज में जन्मे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में जो महारैली हो रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कुछ जन जन तक जाकर जगाए हैं, नुक्कड़ पर जाकर के नुक्कड़ मीटिंग किए हैं, ग्राम सभा में मीटिंग किए हैं। मतलब मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो आज समाज, मछुआ समाज जो है जाग चुका है। कहना क्या है? आज जिस प्रकार से रैलियां की जा रही है आप लोगों को एससी में आरक्षण देने के लिए, क्या कुछ उद्देश्य क्यों नहीं मिला है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये शेष नेतृत्व का काम है। हमारा दायित्व तो था, अपने मुखिया का बात माना और हमने वोट सपोर्ट किया। लेकिन अब जो है, जब योगी जी वकील थे, जब वकालत करते थे सपा के सरकार में, आज तो खुद जज बने पड़े हैं। आज देर किस बात का? हमारे मछुआ समाज का एससी आरक्षण मिलना चाहिए तो लिखना तो उन्हीं को है, देना है उन्हीं को है, तो देर किस बात का है? उनको देना चाहिए, वो यानी कमी उनके में है, हमारे में नहीं। हम लोग उत्तर प्रदेश में इतिहास गवाह है कि दोबारा एक पार्टी का सरकार मछुआ समाज ने मिल करके बनाया, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार क्या हम लोगों को आरक्षण दिया? सवाल यहाँ पैदा होता। 22 में जब लखनऊ में महारैली हुआ था, वहाँ जब बोले थे, अमित शाह बोले थे कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ, मैंने मछुआ समाज ने मिल करके सरकार तो बना दिया, मछुआ समाज का अधिकार कहाँ है? आज मछुआ समाज पूछ रहा है मेरा अधिकार कहाँ है? आपके चैनल से लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। मैं मुनीम निषाद जिला उपाध्यक्ष पूछ रहा हूँ, मेरा समाज का अधिकार कहाँ है? जब अधिकार नहीं मिला तो आपके नेता को छोड़ देना चाहिए साहब। सर जी, 2024 को आप याद रखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, निषाद समाज को मात्र 2 सीट नहीं मिला था और सामना कितने सीटों को करना पड़ा था? ये वही मछुआ समाज है। कहीं मैंने कहा जब आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हाँ। तो आपका जो आपके नेताजी हैं संजय निषाद जी, तो साथ क्यों दे रहे हैं? छोड़ देना चाहिए ना। तो छोड़ देने से क्या मिल जाएगा?
अरे विरोध करें। अरे विरोध तो अभी भी सदन में कर रहे हैं महामानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद। आप सरकार में हैं, आप शासन में हैं, आप विरोध करना पड़ रहा है तो विपक्ष भी विरोध तो कर ही रहा है। ये विरोध तो यही हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। अगर आप हर जगह हमारा महामना, चाहे चौराहा हो चाहे सदन हो, वो अपने सरकार को नीतियों को भी बताते हैं और उनका विरोध भी जगह जगह करते हैं। ऐसा नेता हम लोग तो अब उस पार्टी में रहते हुए कोई विरोध करता हो तो बताइए। हमने देखा कि केवल विपक्ष विरोध करता है किसी चीज को लेकिन सरकार विरोध कर रही है। कर रही है ना, तो जब हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा तो विरोध होगा। नाम मात्र से केवल निषाद पार्टी एनडीए के साथ है, कोई अस्तित्व तो नहीं है निषाद पार्टी की, इसलिए उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो किससे करने जाएंगे? आपकी केंद्र सरकार है तो आप करवा सकते हैं। हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं। पार्ट है ना, एक भाग है, भाग है। निषाद पार्टी एनडीए का एक भाग है। तो सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो सरकार गलत कर रही है। तो फिर साथ क्यों दे रहे हैं? हाँ, साथ क्यों दे रहे हैं? साथ तो तभी भी थे जब क्या नाम 47 सीट जब हारे थे तभी भी साथ थे। यानी साथ रहेंगे भले आरक्षण मिले या ना मिले। नहीं, आरक्षण में क्या नाम तो चाहिए, आरक्षण तो हमें चाहिए। हाँ, आरक्षण कैसे नहीं चाहिए? आप ललका गमछा पहन के आए हैं सर। तो हमारा पार्टी का महरूम कलर है। अच्छा, ये महरूम कलर, मेलू कम से थोड़ा सा, लेकिन लोग कहेंगे सफाई है ये। अरे सब मतलब दिल है क्या नाम मछुआ समाज का, तो लोग के ऊपर से क्या करके दिखाएंगे? मेरे फ्रेम में भी बहुत सारे निषाद पार्टी के लोग हैं और आज आपको पता होगा गोरखपुर में पहली रैली की जा रही है निषाद समाज को एससी में आरक्षण देने के लिए। ये रैली स्थल है, तमाम बाइकियाँ खड़ी है, ये हाईवे नेशनल हाईवे, तमाम लोगों की हमने राय लिया। सबका एक ही विचार है कि हमको एससी में रखा जाए, हमारी बातों को सुना जाए और हमको एससी में आरक्षण दिया जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या जल्द में सरकार की 2027 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में आपकी क्या विचारधारा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी जनपद गोरखपुर से धन्यवाद।